अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया। यहाँ पर हम कुछ और फीचर्स को देखेंगे जिसमें नंबर 1 है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है, मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दिया था ऑलरेडी कि वाइब्रेशन क्या होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वाइब्रेशन जो होती है वो एक कंप्लीट साइकिल होता है किसी भी बॉडी का। जब वो एक कंप्लीट साइकिल जो कंप्लीट करती है, राउंड ट्रिप जो है कंप्लीट करती है, किस तरह से करती है आइए देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली तो ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेशंस होती है। किसके गिर्द ऑसिलेशंस होती है? मीन पोजीशन के गिर्द। फॉर एग्जांपल ये एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, ठीक है। और जो बॉडी है वो ऑसिलेट करती है टू एंड फ्रो अबाउट दिस मीन पोजीशन यहाँ पर और इसके इस साइड, ठीक है, टू एंड फ्रो। तो जो इसका कंप्लीट साइकिल जो है वो कैसे बनेगा? अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है, लेट्स सपोज मूव, एंड देन इट विल कम टू इट एंड इट विल नॉट स्टॉप हियर एंड गो द अदर एक्सट्रीम पॉइंट, एंड यहाँ पर ये क्या कर रही है? ऑसिलेशंस कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है। तो ये इसकी ऑसिलेशन, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो ऑसिलेशन हो रही है इसमें एक वाइब्रेशन क्या होगी? तो वाइब्रेशन जो है वो ये होगी कि जब बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था इस पॉइंट से और यहाँ पे गई, इस पॉइंट पे आई और वापस जब इस पॉइंट पे आती है तो ये पूरा जो राउंड ट्रिप है ये इसकी वाइब्रेशन होगी, वन वाइब्रेशन, ठीक है। तो वाइब्रेशन को जो है हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप of a vibrating body is a one vibration, ठीक है। तो ये एक वाइब्रेशन होती है। और यहाँ पर हमने कितनी वाइब्रेशन देखी है? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मुझे कोई 1 2 अकाउंट करें आप, 2 3 4 5 6 वाइब्रेशन, टोटल 6 वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, ठीक है। सो ये वन वाइब्रेशन की एक डेफिनेशन। नेक्स्ट फीचर जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है दैट इज टाइम पीरियड। क्या होता है? तो टाइम पीरियड जो होता है, जैसे कि ये रिलेटेड है उसी वाइब्रेशन से जो हमने अभी डिस्कस की है, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जो होती हैं वो ये हमने देखा कि ये एक वाइब्रेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डिस्कस करें तो ये एक वाइब्रेशन, ठीक है। तो अगर ये एक वाइब्रेशन है तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड जो होता है वो होता है कि कितनी वाइब्रेशन जो है कंप्लीट हुई है। फॉर एग्जांपल एक वाइब्रेशन, टाइम पीरियड होता है कि एक वाइब्रेशन, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, यानी कि इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा है, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में यहाँ से यहाँ एंड अगेन यहाँ वापस आने में जितना टाइम लगा है वो टाइम जो होगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। वन वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी टेक्स टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। सो ये टाइम पीरियड बहुत ही आसान है अंडरस्टैंड। फ्रीक्वेंसी जो है इसको भी हम इन टर्म ऑफ वाइब्रेशन ही डिस्क्राइब करते हैं। तो वाइब्रेशन आपने देखी क्या थी कि वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ, ये एक वन वाइब्रेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है कि कितनी वाइब्रेशन हुई है एक सेकेंड, ठीक है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम ऑल्सो, ठीक है। सो द नंबर ऑफ vibrations complete in 1 second is called frequency, ठीक है। ये नंबर ऑफ साइकिल्स भी होती है। फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला होता है F equals to 1 by T। T यानी कि टाइम पीरियड, T is the time period. So it is the reciprocal, frequency is the reciprocal of time, यानी कि जो it depends on time period।
तो ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल भी होता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, वेरी सिंपल फ्रीक्वेंसी के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, वो 10 ऑसिलेशंस या 10 साइकिल्स कंप्लीट करती है 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में फॉर एग्जाम्पल। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी यानी कि 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 10 है। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन टाइम, और जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है दैट इज हर्ट्ज। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट फीचर इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझना बहुत आसान है। जब हमने सिंपल पेंडुलम का केस देखा था तो आपने देखा कि ये एक सिंपल पेंडुलम है, हमने इसको डिस्प्लेस किया था इसकी मीन पोजीशन से इस साइड। ठीक है, और हमने इसको ए का नाम दिया। ये जो डिस्टेंस है जितना हमने डिस्प्लेस किया है इस पेंडुलम को फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इसको अगर हम डेफिनेशन में डिस्क्राइब करें तो ये होगा द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये डिस्टेंस इसके मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है और राइट साइड पर भी हो सकता है। सो दिस इज द maximum distance of vibrating body on either side from its mean position। ठीक है, ये होता है एम्पलीट्यूड। यहाँ पर हमने इसके फीचर्स को डिस्कस कर लिया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस डैम्प्ड ऑसिलेशंस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे लेक्चर्स को फॉलो करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो में मजीद इंफॉर्मेशन और लेक्चर मिल सके इजीली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।